हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंगणित शुरू किया है और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे हैं अनुपात और समानुपात। हमने अनुपात और समानुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्न और आयु संबंधी प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। लगभग हमने 93 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे को जो हमारा शुरू होगा 94 से शुरू होते हैं, वो शुरू होंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न यानी एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना, वो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 94। 93 तक हम कर लिए थे, 94 क्वेश्चन होगा 94। और 94 में क्या कहा है वो देखते हैं। और ये हमारे चल रहे हैं मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। देखिए जैसा कि हम हर बार कोई सा भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक में पहले हम उसका बेस पढ़ते हैं और बेस पढ़ने के बाद हम उसके सवाल लेते हैं। जैसे ही हमने आयु संबंधी शुरू किया तो आयु संबंधी टॉपिक में हमने क्या किया, उसका बेस पढ़ा। अब हम मिश्रण का भी थोड़ा बेस पढ़ लेते हैं। देखिए मिश्रण लगाते कैसे हैं। जब किसी भी वस्तु को 3 भागों में बांट दिया जाता है और तीनों भागों का अनुपात बिल्कुल समान राशियों में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों रुपये में है तो तीनों रुपये में हो, और तीनों यदि आपके किलोग्राम में है तो तीनों किलोग्राम में हो, यानी 3 जगह बांटेंगे हम मिश्रण को। और देखिए कैसे बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये A है और ये B है, 2 भागों में बांट दिया और कुल इनका जो कुल आएगा वो कुल यहाँ आएगा। मान लेते हैं कुछ ही मान लेंगे, X मान लेते हैं। ठीक, ये विशेष तुम्हें ध्यान रखना है कि एक वैल्यू कुल मिश्रण से बड़ी हो और एक वैल्यू कुल मिश्रण से छोटी हो। यानी एक तो क्या होनी चाहिए, ये नहीं कि ये बड़ी हो, इन दोनों में से कोई सी भी बड़ी हो सकती है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी। एक यानी एक मान मिश्रण से बड़ा होना चाहिए और एक मान मिश्रण से छोटा होना चाहिए, तभी वहां क्या लगता है, वहां लगता है मिश्रण। और तीनों ही राशि एक जैसी हो। कहने का मतलब ये यदि किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम तो कुल भी किलोग्राम। अगर ये एक जैसी नहीं है तब हम क्या करेंगे, उन्हें एक जैसा बनाएंगे। देखिए अब क्या करते हैं, इनका करते हैं क्रॉस अंतर। क्या करते हैं, क्रॉस अंतर। अब क्रॉस अंतर कैसे करेंगे, जो बड़ा होगा उसको घटाएंगे। मान लो B बड़ा है तो B में से X घटाएंगे, और ये बड़ा है तो इसमें से ये घटाएंगे। यानी X बड़ा है ना A से, तो इसमें से ये घटाएंगे। तो जो यहां ये आएगा वही क्या होगा हमारा, ये तो अनुपात पूछेगा या किसी का मान दिया होगा। तो मिश्रण का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके ऊपर हम लेते हैं सवाल, और सवाल नंबर हमारा होगा 94। 94 में कहा है कि एक व्यक्ति के पास 94 में दिया है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। ध्यान रखना, सोना पानी से 19 गुना भारी है। और कह रहे हैं और बोलते हैं कि और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। यानी सोना और तांबा दिया है, ठीक, और दोनों किससे भारी हैं, पानी से। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों धातुओं को यानी सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। और मिश्रण किसका, सोना और तांबे का। देखिए 2 रखे हैं, एक दिया धातु दी है हमारा सोना और दूसरी दी है तांबा। क्या दी है, तांबा। साफ साफ बोला है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, तो ये सोना हो गया 19 गुना और तांबा 9 गुना भारी है, तांबा हो गया 9 गुना। और इनका मिश्रण वो है 15। टोटल कितना आ गया, 15। कुल हमेशा ये रखते हैं। अब पूछा है कि इनका अनुपात क्या है। देखिए एक वैल्यू मिश्रण से छोटी, एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी। हमने कहा कोई सा भी मान
बड़ा हो सकता है, पर ध्यान रखना कि एक मिश्रण से बड़ा हो और एक मिश्रण से छोटा हो। देखिए फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं इसका क्रॉस अंतर। क्या करते हैं, क्रॉस अंतर। कितना बचा, 9 में 15 में से 9 गया, 6 बचा। फिर देखिए 19 में से 15 गया तो 15 और 4 19। भाग करते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। जो अनुपात आया वो अनुपात हमारा आया 3:2। कितना आया, 3:2। एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए उसने कहा कि सोना जो है वो पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तो सोना आ गया हमारा 19 गुना। फिर कह रहे हैं कि तांबा, जो तांबा है वो कितना गुना भारी है, 9 गुना भारी है। और दोनों का मिश्रण कितना गुना भारी है, 15 गुना भारी है। यानी सोना तांबे का मिश्रण दिया कितना, कुल 15। ये सोना, ये तांबा, और एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी, एक वैल्यू मिश्रण से छोटी। जहां भी ऐसी कंडीशन बने वहां तुरंत मिश्रण नियम अप्लाई कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस मिश्रण से काफी सवाल हो जाते हैं, हद से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आपके इससे हो जाते हैं, लाभ हानि के हुए, सत्ता के हुए, लगभग इससे हो जाते हैं। किससे, मिश्रण से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 94 हुआ। अब देखिए 95 क्वेश्चन नंबर है हमारा 95 में कहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां थीं। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय कुछ मुर्गियां थीं। यदि इन सबके कुल 48 सिर हों, यानी सभी कितने हैं, 48 सिर हैं, 48 सिर हों और 140 टांगे हों। ध्यान रखना, जो कुल दी है दोनों की, गाय और मुर्गियों की कुल टांगे दी हैं 140, दोनों का मिश्रण दिया कितना, 140। अब ये तो आप जान सकते हो कि सिर तो सबका एक होता है, यानी मुर्गियों का सिर भी एक होगा और गायों का सिर भी एक होगा। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। उन्होंने पूछी है मुर्गियों की संख्या कितनी है। सबसे पहले जो दिया है वो लिखे, देखिए गाय दी है, ये गाय, और ये दी है मुर्गी। क्या दी है, गाय और मुर्गी। अब देखिए सिर तो सबके पास बड़ा होंगे, 48 इनके होंगे तो 48 इनके होंगे। ये सिर क्या चल रही है, और ये दी है टांगे, और टांगे कितनी दी है, 140। ये दी है टांगे, कि टांगे कितनी है, टांगे हैं 140। ठीक है, टांगे कितनी है, 140। और सिर किसके दिए हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय और मुर्गियां थी। यदि इन सबके कुल सिर 48 हो और 140 टांगों, तो मुर्गियों की संख्या बतानी, किसकी, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। देखिए हम जानते हैं कि ये तो इनके सिर हैं, क्या है, सिर, और मिश्रण किस में दिया है, टांगों में। तो आपको क्या करना है कि ये टांगों में दिया है तो इनके सिर को भी परिवर्तित कर लो, किसमें, टांगों में। गाय के पास कितनी टांगे, 4, भाई 4 टांगे तो होंगी। मुर्गी के पास कितनी टांगे, 2, यानी हम कह सकते हैं कितना आया, मैं यहां पर लिख देता हूं देखिए यह आएगा 4 अट्ठे, यहां लिख देते हैं 4 अट्ठे 32 का 2 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192 हो गई हमारी इनकी टांगे। सही है, कितनी हो गई, टांग हो गई किसकी, गाय की। मुर्गी देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 1 9, ये हो गई मुर्गियों की टांगे। और कुल टांग कितनी, 140। अब देखिए एक बैल मिश्रण से बड़ी, एक बैल मिश्रण से छोटी, घटाइए क्रॉस। ठीक, अब देखिए 10 में से 6, यानी ये घटाएंगे 140 में से 96, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचे 13, यानी 3 बचे 13 हो गया, कितने बचे, 9 और 4 13, यानी बचे 44। कितने बचे, 44। अब इसे घटाइए 44 आ गया। अब देखिए ये कितने आए, ये हमारे 2 ऐसे आ गए, और 9 में से 4 गया तो बचा 5। अब भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 11 बार इसे भाग करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। ठीक, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। देखिए
यानी 192 से 40 हटाते हैं, 192 से 140 हटाते हैं, तो ये 2 और ये 5, 52 बचे। ठीक है, इसे भाग कर दी 2 से, 2 दूनी सॉरी ये कितना आ गया हमारा, 2 से भाग कर दी, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4। ठीक, इसे 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी कितना अनुपात आया, और भाग कर लें, और कर जाए, देखिए 2 कम 2, 2 कम 2, फिर 2 कम 2, 2 तिया 6, यह आया हमारा 11:13। कितना आया, 11:13। अब देखिए कुल अनुपात कितना हुआ, 11 13 कितना हुआ, 24, यानी कुल कितना हुआ 24। हम तो कह रहे हैं 24 इतना, और सवाल में कितना दिया है 48, 24 दूनी 48, 1 यूनिट का मान कितना 2। अब जिसका पूछा है तो ये क्या है हमारे पास, ये है गाय और ये क्या है मुर्गियां, ये हमारी मुर्गियां। ठीक, उसने पूछा है मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की, तो ये तो मुर्गी संख्या देखो कितनी है 13, कितनी है 13, कितने आ गए हमारे पास, ये 1 यूनिट का मान कितना है 2, तो 13 कितना होगा, 13 का होगा 13 गुणा 2, यानी 13 दूनी 26, कितना हो गया 13 दूनी 26। जो मुर्गियों की संख्या हुई वो कितनी हो गई 26 हो गई। अब पुस्तक गायों की कितनी गाय है 11, तो 11 दूनी 22, यानी पुस्तक आएगी, तो देखिए गाय कितनी हो गई 11 गुणा 2, 11 दूनी 22। अब कुल सिर देख लो कितने हो गए, देखिए 6 2 8 और 2 4 48 हो गए, सिर हो गए। तो मुर्गियां पूछेगा तो कितनी हो गई 26, गाय पूछेगा कितनी हो गई 22। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, आप इसे नोट कीजिए, फिर लेते हैं अगला सवाल। देखिए एक तरीका आपका ये हुआ मिश्रण वाला, अब देखिए इसका ही सेकंड तरीका, इसका सेकंड तरीका कैसे करेंगे, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जितने भी अधिकतम पैर हैं उन्हें काट के आधा कर दो और सिर घटा दो, और इससे क्या मिलता है, इससे हमेशा अधिकतम पैरों वाली संख्या मिलती है, यानी अधिकतम पैरों वाली संख्या जो जिसकी होगी वह मिल जाएगा। मान लो जैसे मुर्गी और गाय है, तो इन दोनों में अधिकतम पैरों की संख्या किसकी होगी, गाय की होगी, तो यहां से किसका निकल आएगा, गाय का निकल के आएगा, किसका, गाय का, और जो आए उसमें माइनस कर देना, आपको उत्तर मिल जाएगा। कैसे, इसमें उसने कहा है कि कितनी टांगे हैं, कितने पैर हैं, 140 पैर हैं। ठीक, पैरों को काट कर दीजिए, और सिर कितने हैं, सिर हैं 48, तो इन्हें भाग करते हैं, तो 7 14 और 0 कितना होगा 70 माइनस 48, माइनस करते हैं 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, तो ये किसकी संख्या आई है, ये आई है गायों की, यानी गायों की संख्या आ गई हमारे पास, ये कितनी 22। किसकी पूछी है, मुर्गियों की। जब टोटल 2 सिर सबके समान होंगे, यानी हर कोई एक ही सिर का होता है, टोटल सिर कितने हैं, 2 गाय कितनी हुई 22, यानी 22 सिर हुए, यानी 22 सिर क्या हुई, गाय हुई। तो देखिए टोटल कितने सिर हैं 48, अब 48 में से 22 हो गई गाय हैं, जो बची वो क्या बचेंगी, मुर्गियां बचेंगी, क्या बचेंगी, मुर्गियां। कितनी बची, ये 6 और ये 2, ये कितनी हो गई 26। तो मुर्गियों की जो संख्या हुई वो कितनी हुई 26 हुई। एक तरीका आपका ये है, बस जितने पैर है अधिकतम पैर वालों को से जितने पैर दिए हैं उन्हें आधा कर दो और सिर को माइनस कर दो, और जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा अधिकतम पैरों की संख्या। क्या आएगा, अधिकतम पैरों की संख्या। सवाल देखिए अगला सवाल है हमारा 96 और 96 में क्या कहा है कि एक मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात, यानी स्पिरिट और पानी, ठीक है, हमारे रखा है स्पिरिट, एक मिश्रण में स्पिरिट, हाँ स्पिरिट और लिखा पानी, स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है, 3 अनुपात कितना है 2 है। यदि इसमें स्पिरिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक हो, कितना अधिक हो, 3 लीटर अधिक हो, ठीक, क्या है अधिक है। अब बोल रहे हैं तो मिश्रण में
स्प्रिट की कितनी मात्रा है, यानी कितनी, किसी पूछी है मिश्रण में स्प्रिट की कितनी मात्रा है, यानी स्प्रिट पूछी है। क्या पूछी है? स्प्रिट। हमने आपको बताया था कि कम अधिक, पास फेल, देरी पहले हमेशा अंतर को बताते हैं। तो इसमें डाल दिया 3 लीटर अधिक है ना, यानी इनका दिया है अंतर, इनका अंतर कितने का? 1 का। हम तो बोल रहे हैं अंतर 1 का, सवाल बोल रहा है कितना का? 3 का। कितने का अंतर आ गया? 3 का। अब देखिए 1 यूनिट का मान कितना? 3। पूछा क्या है? स्प्रिट। क्या पूछी है? स्प्रिट। तो कितने यूनिट इस पास? 3। तो कितना आया स्प्रिट का मान? स्प्रिट कितनी आ जाएगी? 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9 लीटर। कितना हो गया? 9 लीटर। पूछता पानी 2 तिया 6, क्या मिल जाता? हमें मिल जाता पानी। अब देखिए सवाल नंबर 97 सवाल नंबर 97। मिश्रण के और भी सवाल हैं आपके आगे हैं, सही है, उन्हें भी लेंगे, अच्छे बताएंगे, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे मिश्रण का भी कि आपको कुछ भी दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। देखिए अभी आपको जो आएगा बर्तनों वाला आएगा कि 1 बर्तन, 2 बर्तन, 3 बर्तनों में अनुपात इतना है, तो वो भी आपको इतना आसान तरीका बताने वाले हैं कि बहुत आसान तरीका। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 97। सवाल नंबर 97 है, एक परिवार में चावल, मछली और तेल पर किए गए खर्च, है ना, एक परिवार में चावल, मछली और तेल पर किए गए खर्चों का अनुपात 12, 17 और 3 है। 12, 17 और 3 है। इनके मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% वृद्धि होने पर, 50% वृद्धि होने पर परिवार के इन तीनों मदों पर खर्च में कितनी वृद्धि होगी? ये पूछिए परिवार के तीनों मदों पर खर्च में कितनी वृद्धि होगी। देखिए भाई, सबसे पहला में दिया है चावल, एक दिया है चावल, दूसरा दिया है मछली, क्या दिया है? मछली, और तीसरा हमें दिया है तेल, क्या दिया है? तेल। अब इनका अनुपात दिया है 12, अनुपात 17 और अनुपात 3। ठीक। अब इसमें उन्होंने की है कि इसमें वृद्धि जो हुई है, इसमें हुई है 20% की, इसमें कितनी हुई है? 20% की। कितना हो गया? 120%। अनुपात, इसमें वृद्धि जो हुई है वो हुई है 30% की, कितना हो गया? 130%। इसमें वृद्धि जो हुई है वो हुई है 50% की, कितना हो गया? 150%। ठीक है। अब देखिए ये कुल कितना हुआ? 17 और 3 20, 20 और 12 32, कितना आ गया? ये आ गया हमारा 32, यानी कुल खर्चा जो हुआ वो हुआ 32। कितना हुआ? 32। अब देखिए परसेंट से 0 समाप्त, ये कितना हुआ? 12 12 144 और बटे 10। ठीक। परसेंट का मतलब होता है 2 0। ठीक है। ऐसे ही परसेंट से 1 0 समाप्त, ये आ गया 70 51 का 1 और 70 कम 17, 17 और 5 22, यानी 70 51 का 1 और 17 कम 17, 17 और 5 आपके हो गए 22, यानी 221 और बटे 10 बराबर नहीं है अनुपात। ठीक। अब यहाँ पर आइए, देखिए परसेंट 0 समाप्त, 15 तिया 45 और बटे आपका 10। अब टोटल कीजिए इसका कितना हुआ। ठीक। टोटल करते हैं 5 और 1 6, 6 4 10, 10 का 0, 4 2 6 और 6 4 10 और 1 11, 2 और 3 और 1 4 बटे 10, 0 से 0, यानी कितना हुआ? 41। 32 से कितना हो गया? 41, यानी कुल खर्च कितना था? कुल खर्च था 32 और कितना हो गया? 41, यानी कितने की आई? 9 की क्या वृद्धि आ गई? 32 और 9 41, 9 की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। अब देखिए, अब परसेंट निकालना है, 100% से गुणा, अब काटते हैं से 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 नमा 225 और बटे 8, 8 से भाग करते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 बचे 6 65, 8 8 64 बचा 1, यानी 28 से ही
1/8% क्या आ गई, वृद्धि आ गई। 28 से ही 1/8% हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखिए ये हमने सवाल किए हैं, ये सवाल हमने जो लिए हैं वो हमारे इसमें अनुपात वाले भी हो गए, यानी मिश्रण वाले सवाल आपके और भी आगे हैं और हम आगे भी करेंगे सवाल को। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।